नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिवाली की तैयारी चल रही है, आप सबके घरों में सफाइयाँ चल रही हैं, सजावट चल रही है और आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। मुझे एक पोस्ट मिली थी, मेरे किसी दोस्त ने भेजी है, तो उसको भी कहीं से मिली थी, तो मैंने सोचा सबके लिए जानना जरूरी है कि हम दिवाली पे श्री राम की और लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा क्यों की जाती है और लक्ष्मी जी का और गणेश जी का दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो ठीक है, चलते हैं, हम करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। दशहरा बीत चुका था, दिवाली समीप थी। तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली हमारे कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दिवाली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं। प्रश्न पर सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता। तब सन्नाटा चीरते हुए उनमें से ही एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा। उसने बताया कि दिवाली उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसीलिए इसका नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूजा दिवाली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। इस उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था, यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाई। उसके बाद एक समाचार पत्र ने हमारा साक्षात्कार भी किया, इंटरव्यू यानी कि किया। उस समय समाचार पत्र का साक्षात्कार करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दिवाली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। तो सही उत्तर बताते हैं आपको। लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वो बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना। किंतु कोई किंतु परंतु नहीं, माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा प्रदान करने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे जहाँ अपने पति नारायण के संग न हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं, वे जागते हैं 11 दिन बाद। देवी उठावनी एकादशी को माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में तो वे संग ले आती हैं श्री गणेश जी को, इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह अधूरा है। तो देखिए, आप इस लेख को पढ़कर स्वयं भी लाभान्वित हो और अपनी अगली पीढ़ी को बताएं और दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। आपको ये सब जानकारी धन्यवाद आपको दोस्तों। और इस जानकारी का आपको पता था या नहीं पता था, इस बारे में कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपके पास कोई और भी इससे जुड़ी कहानी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं सबको बता सकूं। धन्यवाद।